वो तो लाखों मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ गए, 20 मरतबा कुरान पाक के उन्होंने ख़त्म खुद तिलावत करके किए। उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, मदारस बनाए, उन्होंने कौम को इंसाफ दिया। 39 साल उम्र पाई और सदियां बीत गई हैं, जिक्र उनका मिंबरों पे हो रहा है। जिन लोगों ने काम करना है वो तो फैसला कर चुके हैं, तरजीहात का तयन कर चुके हैं, वो तो मैदान में। और ये भी याद रखें, मैदान में निकलना जरूरी होता है, जीतना जरूरी नहीं होता। खेल में एक खिलाड़ी ने जीतना होता है, लेकिन जो आखिर तक खेलता रहे इनाम उसका भी बनता है। हम ये समझते हैं कि शायद जीत जाना ही कमाल है। जितने नबी दुनिया में आए अलैहिमुस्सलाम सारे कामयाब होके गए, सब अंबिया कामयाब हैं। तवज्जो है आप दोस्तों की? फिर गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। सब नबी कामयाब गए, लेकिन किसी पैगंबर का कलमा 4 लोगों ने पढ़ा है, किसी का 6 ने पढ़ा है, किसी का चंद 100 ने पढ़ा है। नबी क्यों कामयाब गए? कि उनके जिम्मे जो तबलीग की ड्यूटी थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी अदा की है। बाकी दिल तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, जब चाहे फेरे जब चाहे न फेरे। उन्होंने ड्यूटी पूरी की, काम। वो हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक शहर में बीमारी बार बार फैल जाती थी, तो बहुत सारे अतिबा जो थे, बहुत सारे डॉक्टर वो परेशान थे। बिल आखिर तहकीक और रिसर्च के बाद ये रिज़ल्ट निकला कि ये जो पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी थी, को 6-7 पहाड़ियाँ थी, तो सबसे ऊपर एक जड़ी बूटी है एक पहाड़ के ऊपर, वो अगर मुयस्सर आए तो उससे इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। लेकिन वहाँ तक तो जा ही कोई नहीं सकता, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, कौन जाएगा? और वो बार बार वहाँ उगती है, वो रोज़ की ज़रूरत है लोगों की, और बीमारी भी रोज़ होती है, कौन जाएगा? अब जो भी ऊपर चढ़ता पैर फिसलता नीचे आ जाता, जो भी चढ़ता पैर फिसलता नीचे आ जाता। मेरी बात पर तवज्जो है आप दोस्तों? गौर फरमाइए मैं क्या कह रहा हूँ। एक शख्स ने कहा कि ये कब तक चलेगा भला? लोग बीमार रहेंगे और ऊपर जो भी जाएगा वो कहेगा जी वो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, आखिर किसी ने तो बारिश का पहला कतरा बनना है। उसने पहाड़ काटने का सामान लिया, हथौड़ा पकड़ा, चीज़ें पकड़ी, चढ़ गया वो, पहला पहाड़ काटना शुरू किया। मैं सीढ़ियाँ बनाऊंगा ऊपर जाने के लिए। लोग उसे बावला और दीवाना कहने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, तू कैसे पहाड़ काटेगा? अजीब इंसान है तू। यहाँ बहुत सारे लोग कहते नहीं, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह ये काम होगा? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया, फिर कारवां बनता गया। तू कैसे जाएगा? उसने कहा चलो मुझे कर तो लेने दो ना। उसने मेहनत की, सालों लग गए, एक पहाड़ पे रास्ता बनाया, फिर मेहनत शुरू की, दूसरे पहाड़ पे रास्ता बनाया, तीसरा भी आधा भी नहीं बना सका था कि वक्त अजल आ गया। अब लोग वहाँ तक आ जा रहे हैं, तो उससे एक शख्स ने कहा कि क्या तुझे मिला, रिज़ल्ट क्या निकला? कर तो कुछ भी नहीं सका और मौत का वक्त आ गया। कहने लगा नहीं, मैं कामयाब हुआ हूँ, जीत के जा रहा हूँ। किस तरह? कहने लगा मैंने ना आधा रास्ता बना दिया है, अब जो मेरे बाद शुरू करेगा वो यहाँ से शुरू करेगा जहाँ से मैंने ख़त्म किया है, उसको शुरू से नहीं शुरू करना पड़ेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ना हमारी ये वाली तकलीफ़ दूर कर दी कि हम जाएं हदीस ढूंढ के लाएं, उसकी सनद पर बहस करें, हम अस्माउ रिजाल पर गुफ्तगू करें, ये हमारी टेंशन उन्होंने ख़त्म कर दी। ये हदीस सही है, ये हसन है, ये मुतवातर है, ये ज़ईफ़ है, ये उन्होंने तय करके हमें दे दिया। उन्होंने कहा लो ये वाला सफ़र तुम्हारा मैंने ख़त्म कर दिया है, अब हुजूर की हदीसें पढ़ते रहना और उससे फैज़ हासिल करते रहना। तुम्हारा किसी का सफ़र तो आसान करें, कुछ तो करें ना, चलें आधा ही सही, जो बाद में आएंगे वो आधे से शुरू कर लेंगे, वो वहाँ से स्टार्ट। हमने क्या किया है, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ना ही पसंद नहीं किया। कोई काम ज़िंदगी में हो जाए अपनी आखिरत के लिए, कोई बेहतरी हो जाए, कहीं से शुरू तो करें और गैर जिम्मेदार ना बने।
सो के ना वक्त गुजारे, बहुत अच्छा खाना, बहुत जम के सोना, दो ही काम क्या जिंदगी में रह गए। कुछ थोड़ा सा अपनी तबीयत को तकलीफ में डाले। वो किसी ने कहा था कि हल्का सा तबस्सुम हो जाए तज़ीन गुलिस्तां की खातिर। वो कुछ ज़्यादा ही नाज़नी थे महबूब, तो हंसना भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा यार तू हंसेगा तो तेरी वजह से और भी कई हंसेंगे, तू मुस्कुराएगा तो ज़रा और के चेहरों पर भी मुस्कुराहट। तो उसने कहा हल्का सा तबस्सुम हो जाए तज़ीन गुलिस्तां की खातिर। तकलीफ़ तो तुमको होगी मगर पर तकलीफ़ ज़रा सी सहता जा, थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर। पर तेरे मुस्कुरा देने से अगर कई हंस पड़ते हैं तो हर्ज क्या है इसमें तेरा नुकसान क्या है? अगर तेरे थोड़ा सा ताज़ा दम रहने से और भी कई हो जाते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? थोड़ा सा ज़िंदगी में अगर इंसान कोशिश करे, हिम्मत करे, पहले तो काम नहीं करना, और अगर कोई करना है तो वो बस ना पूरा सा जान छुड़ाने के लिए बाकी कल कर लेंगे, बाकी परसों कर लेंगे, भाई इतना ही है ना, बाकी उसको मैनेज नहीं करना। ज़िंदगी में ड्यूटी करें, अपनी आखिरत के लिए काम करें। मुसलमान जीते जागते जिंदा दिल को कहते हैं। मुसलमानों ने कभी भी थक के हार के पीछे बैठ के तबसरे करके वक्त नहीं गुजारा। पलटना, झपटना और झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। उन्होंने जिंदगी जाग के गुजारी, ताजा दम लोग थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दोपहर की गर्मी बड़ी सख्त थी और मदीना तय्यबा में लोग दोपहर का खाना खा के अपने दरवाज़ों के किवाड़ अंदर से बंद करके आराम फरमाते। शदीद गर्मी थी, मुझे किसी मजबूरी के तहत छत पे जाना पड़ा। तो जब मैं बालाई मंजिल पे गया तो शदीद धूप में मेरी नज़र पड़ी तो एक दुबले पतले से बड़ी उम्र के बुजुर्ग को मैंने देखा, वो 2 ऊँटों को हाँकते हुए ला रहे हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इतनी धूप थी, ये आराम करते और शाम को अपने ऊँट चरा लेते, क्या ज़रूरत थी इतनी तकलीफ़ उठाने की। लेकिन कहते हैं हद हो गई। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करने लगा कि समझाता हूँ, लेकिन जब वो करीब आए ना तो मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। वो कोई आम आदमी तो नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं। मैंने कह दी ना बात, आपने सुन ली, ख़त्म हो गई। लेकिन कहे ना पीर साहब से कि किसी और का थैला नहीं, अपने घर की सब्ज़ी का थैला ही उठा के दिखाएं। कहें आप काउंसलर साहब से, कहें आप किसी से, हर बंदे का तो यहाँ एजाज़ है इल्ला माशाअल्लाह। सबको तो एक मखसूस प्रोटोकॉल चाहिए, काम किसने करना है? सारे ही बैठे हैं। मैंने अपने बुज़ुर्गों से एक बात सीखी। हमारे उस्ताद साहब थे, एक वो फरमाया करते थे, पुत्र तालिब इल्मों को लेक्चर नहीं देना कि मस्जिद की सफाई करो, खादिमीन को, मस्जिद के खादिम को लेक्चर नहीं देना। जिस दिन आप महसूस करें ना ये नहीं कुछ करना चाहते, उस दिन आप खुद झाड़ू पकड़े और सफाई शुरू कर दें। सारे आके आपको खुद ही कहेंगे तुसी बह जो असी कर छड़ दें, आ जाएंगे सारे। लेकिन शुरू तो करें ना। हमारा मिजाज ये नहीं बन रहा कि हम कोई काम करें, आम दाम बरसे मतलब। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि वो तो हज़रत उमर है। कहते मैं नीचे आया और मैंने नीचे आके बड़े अदब से अर्ज़ की, हुजूर ये टाइम तो लोगों के आराम का है, आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो फरमाने लगे यार ये बैतुल माल के माले गनीमत के 2 ऊँट थे, मुसलमानों की अमानत थी, ये भाग गए थे, मैं पकड़ने गया था। हमारे यहाँ कमीशन बनता है, फिर वो रिपोर्ट देता है, फिर उसके बाद सवेरे ज़िम्मेदार आदमी उठ के कहता हूँ मैंने तो टीवी पे देखा है। तो मैंने कहा आप इतने बेवकूफ़ हैं तो हुकूमत क्यों कर रहे हैं, छोड़ देना। वो कहते हैं जी नहीं जी मैं क्या करूँ, फलाना माफिया ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये क्या बात हुई कि मैं जान छुड़ाने आप किसी पे डाल के, ये तो बुज़दिलों का तरीका है। फरमाते हैं कि ये माले गनीमत के 2 ऊँट थे, भाग गए थे, मैं पकड़ने गया था। तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं मैंने बड़े दर्द से अर्ज़ की, हुजूर बुढ़ापा भी है, कमज़ोरी भी है, उम्र का एक हिस्सा है, 60 साल से ज़्यादा उम्र मुबारक है, आप ग़ुलाम को कह देते।
तो हज़रत उमर फरमाने लगे ग़ुलाम सोया हुआ था, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। और कहते हैं फिर वो ऊँट की लगाम थाम के 2 कदम आगे बढ़े तो मैं रो ही पड़ा। कहने लगे उस्मान, वैसे भी मुसलमानों की अमानतों की ज़िम्मेदारी उम्र फारूक की है, ग़ुलामों की तो नहीं ना। तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ना करूं, मैं ड्यूटी ना करूं अल्लाह के हुजूर। जब देखो ना यार, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, पेबंद लगे कपड़े, नंगे पाँव ईद की नमाज़ पढ़ाने जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सलाम करने के लिए खड़े हुए तो हज़रत उमर रो पड़े। कहने लगे पुत्र उमर का एक काम करोगे? हुजूर फरमाएं। कहने लगे दुआ करो अल्लाह उमर को माफ़ कर दे, उमर बख्शा जाए, ये दुआ मांगो। ये क्या था? ये फिक्र थी ना उन लोगों, ख्याल था कि हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमने उन जिम्मेदारियों को निभाना है। बड़ा बेहतरीन काम दीन का हो रहा है। क्या हो रहा है? कहते हैं आपने कल तस्वीरें नहीं देखी, ये दीन का काम है। कल मैंने फीता नहीं काटा था फलानी जगह, कल फलां जगह आपने मुझे देखा नहीं, मैं दुआ खैर के लिए गया था। बहुत काम हो रहा है। ओ भाई आप देखें तो सही, दुनिया किधर चली गई, हालात कहाँ तक पहुँच गए। आपके मिल्लत के जवानों का जो शऊर है वो गुमराही के किस रास्ते तक पहुँच गया। कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ मजहब और मजहबी लोगों का माज़अल्लाह मजाक उड़ा के निकल जाते हैं।